बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि कैमरन ग्रीन क्या सिर्फ 18 करोड़ में बिकेंगे, और अगर कैमरन ग्रीन 18 करोड़ में बिक रहे हैं तो क्या जो उनके लिए बात हो रही थी 30 करोड़ ये वो, तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स मतलब ये बोले कि चेन्नई ज़्यादा मिक्स में कि जब जाइए आप 18 करोड़ तक सकते हो, और 18 करोड़ के बाद क्या होने। और एक और डेवलपमेंट है इसमें कि कैमरन ग्रीन को तो सिर्फ 18 करोड़, लेकिन अगर आप एक वेंकटेश अय्यर हो तो आप फिर से 20 करोड़ 25 करोड़ तक जा सकते हो। अब ये क्या नियम है इसको आपको जो है समझाएंगे और बात भी करेंगे क्या फेयर अनफेयर। और ओवरसीज प्लेयर्स के चलते ये चीज़ हुई थी कि जब ओवरसीज प्लेयर्स ने क्या किया, काफ़ी बारी मेगा ऑक्शन में अपने आप को रजिस्टर ना किया और अपने आप को मिनी ऑक्शन में डाला। मिनी ऑक्शन में एक तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, दाम भी बढ़ जाता है, तो ये हो रहा। तो यहाँ पर उन्होंने बैलेंस करने के लिए कि भाई आपके पैसे भी ज़्यादा उस तरीके से नहीं रहेंगे और आपका जो सबसे ज़्यादा कमाया हुआ बंदा है वो हमेशा मेगा ऑक्शन से निकले, तो ये था। अब नियम को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रही, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम फी रूल है वो ये कहता है, जिसको पहले कंफ्यूजन हुई वहां पर शायद ये कि जैसे 18 करोड़ की रिटेंशन वैल्यू थी, 18 करोड़ के ऊपर जो भी गया, कोई 20 25 कितना भी गया है, तो 18 करोड़ आपकी कैप हो गई है कि 18 के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। बट वहीं अगर ऑक्शन में कोई 18 की जगह पर सपोज 16 होता तो आपकी कैप जो है 16 हो जाती। अगर 16 पर ही होता कि 16 से ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं, रिटेंशन में नहीं रिटेंशन में नहीं, ऑक्शन। मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने बोला रिटेंशन की बात की, आपने बोला 18 करोड़ रिटेंशन वैल्यू। अब जैसे क्लासन को उन्होंने एक महंगे अमाउंट में रोका, मैं वो पूछ रहा हूँ बस उसका कि 23 करोड़ का अमाउंट हो, तो क्या 23 करोड़ में जो 5 करोड़ है वो कहीं और जाएगा और क्लासन को 18 मिलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो उनका ऐसा था कि वो आप बाकियों के एडजस्टमेंट, वो मतलब वो नियम भी बाद में उसमें भी फ्लॉज थे, इसमें भी जैसे फ्लॉज हैं उसमें हमको भी तो लिखा था कि 18 14 11 18 14 कैसे आपका, बट फिर क्या निकला था कि 18 14 11 18 14 जोड़ो और चाहो तो एक को 60 दे दो, दूसरों को 5 7 जो भी करो। तो वो उसमें देखो फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, और आईपीएल में देखो नियम कायदे कानून हर दिन थोड़ा सा है। जैसे कि होता है कि भाई कि कोई अपने आप टीम्स को अप्रोच नहीं करेगा, वो सब हो रहा है। सिमिलरली ये वाला रूल भी जो है इसमें आपको मतलब मेरे ख्याल से होना चाहिए था कि जो आपकी ऑक्शन की वैल्यू है, जो आपकी हाईएस्ट पर कैप लगाओ ना, जैसे ऑक्शन में सबसे ऊपर 18 से भी ऊपर ऋषभ चले गए हैं, तो आपकी कैप लगनी चाहिए थी 27.5 टाइप वाले पर कि 27.5 से महंगा अगले में नहीं आएगा। यहां पर उन्होंने अदर वे अराउंड किया हुआ है। और दूसरी चीज जो करी हुई है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक इंडियन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर पर ये चीज लागू नहीं है। लेकिन ये हुआ था, आई थिंक ये मसला मेरे को लग रहा है जो स्टार को कमिंस के बाद हुआ था। हाँ। कि उनको बीच में आए थे और खूब अच्छा मोटा अमाउंट मिल गया था। बट तो यार वो चीज हमेशा वैलिड वैसे ही नहीं रहती ना, कभी कभार देखो। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब ये रूल आ गया कि मेगा में नहीं रजिस्टर किया तो मिनी में नहीं आ सकते। एक मान लो चलो जेमी स्मिथ के केस में हुआ कि उनका फर्स्ट टाइम है तो आप अभी आओगे, अंडर 19 का बंदा भी फर्स्ट टाइम है वो तब आएगा। अब मेरी एक इंजरी है, मेरी इंजरी ऐसी है कि ठीक ठाक मैं मैनेज करके खेल भी सकता हूँ, मेरा क्रिकेट बोर्ड मना थोड़ी करेगा मुझे इंजरी का वो देने के लिए सर्टिफिकेट कि हाँ यार इसका रिहैब चल रहा है। इसको किसी का पर्सनल जेन्युइन रीजन है, भाई मेरी शादी थी, मेरे परिवार में दिक्कत है, जैसे हैरी ब्रुक का जब जेन्युइन था दादी जी का इशू है, अब मैं मजबूरी में मेगा ऑक्शन रजिस्टर करके आऊँ खेलने, और किसी की इमरजेंसी हो गई उसने रजिस्टर किया, वो खेलने भी लगा था बट कोई चीज हो गई। आप डिफरेंट केसेस को डील कैसे करोगे? आप ये भी समझो भाई, कंपटीशन समझो जिस तरीके से चल रहा है कि एक टाइम पर जो भी आपकी साथ में अगर लोग पैसे देंगे, इंडिया के पास पैसा है इसलिए आईपीएल को अलग तरीके से प्लेयर्स ट्रीट करते हैं। यही सेम पैसा कहीं आप पर सऊदी लीग में क्यों फंस गया मामला? एक लीग सऊदी की भी तो आ रही थी ना। फिर फ्रेंचाइजी कुछ करेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे रखता हूँ कि ये अब जॉश इंग्लिश है, कैमरन ग्रीन आया फॉर एग्जांपल, ऑक्शन में आया, अब वो गया 25 30 करोड़ तक गया। हाँ। 30 करोड़ दुनिया को लगेगा कि यार कैमरन ग्रीन बताओ 30 करोड़ चला गया ये है, बट कैमरन ग्रीन को मिलेगा 18-12 करोड़ जाएगा आईपीएल के पास, आईपीएल गवर्निंग बॉडी के पास, बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल आप समझो, और वो उसको प्लेयर्स वेलफेयर में यूज करेगा। कैसे क्या करेगा पता नहीं, बट ये बड़ा वैसा जो आप जो बात कर रहे हो उसमें मतलब ये कहानी है कि उसको 18 मिले, वो बंदा बोलेगा यार 18 करोड़ मेरे को कहीं और से अच्छा मिल सकता, तो मतलब फिर वो फ्रेंचाइजी को देखना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पर फिर मोनोपोली वाली बात है। आईपीएल भाई बाकी जगह पर स्क्वाड 18 करोड़ में बन जाता है, मतलब 18 नहीं तो 30 में बन जाएगा, बट कहने की बात है तो वो उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बट कुछ कुछ केसेस जेन्युइन भी तो हो सकते हैं, और कैसे आप फिगर आउट करेंगे? कोई आया है आकर चले जाए, अब हम एक रिजिड नहीं हो सकते ना। देखो जिन्होंने छोड़ा, जिन्होंने गलत किया वो डेफिनेटली गलत चीज है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो आपकी कैप है, कैप मैक्सिमम पर लगनी चाहिए, 18 पर नहीं लगनी चाहिए। हाँ सही कह रहा है, कैप आप उस पर इंडिया के सबसे महंगे हैं, और मैक्सिमम फी रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इंडियन प्लेयर्स। मतलब अगर वेंकी अय्यर की लगती है बोली, वेंकी को पूरा मिलेगा। वो ये इंडियन प्लेयर्स के लफड़े की वजह से हुआ था। शायद उस टाइम यही हुआ था कि जब इनको ज्यादा पैसा मिल गया था स्टार को और कमिंस को, तो इनका इंडियंस का यार ये हम क्या है, हमारी लीग है, हमें पैसा नहीं मिल रहा, ये बाहर वाले लेते हैं, तो इंडियन प्लेयर्स ने ही उस पे किया था उस टाइम। और दूसरा इसमें एक चीज ये भी आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि पर्स से 18 करोड़ डिडक्ट होंगे,
पर से 30 ही डिडक्ट पर से 30 वो आपके कैमरन ग्रीन को ट्रांसफर 18 होंगे, 12 सीधे बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई उसको जैसे हम कहते हैं कि आपने फेयरवेल के लिए कोई कुछ भी अरेंजमेंट किया हो, प्लेयर्स वेलफेयर में कुछ भी कर दो यार, आप फेयरवेल लास्ट दिन पार्टी कर दी, कोई आपने अरेंजमेंट्स कर दिए, आपने बसेस अपग्रेड करवाई, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, वो चीज़ है। बाकी ऑक्शन रिलेटेड जो जानकारी जो हम आपको दे दें वो ये है कि भाई कि 1355 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, 1355 में से सिर्फ 77 स्लॉट्स हैं जो अवेलेबल हैं। फाइनल लिस्ट कब आ रही है उसका एक अलग से वीडियो है कि फाइनल लिस्ट का आ रही है। और मॉक ऑक्शन पर भी, मॉक ऑक्शन सिर्फ हमारा नहीं, फ्रेंचाइजीज ने जो मॉक ऑक्शन करना है उस पर भी अपडेट है। आपका आईपीएल ऑक्शन जो है 16 तारीख को है, तो मॉक ऑक्शन कब हो रहा है, कैसे, कुछ आपकी फ्रेंचाइजी जो कम्युनिकेशन में रहेंगी प्लेयर्स, उन पर बात करेंगे। और 77 प्लेयर्स में से जो आपको बता दें कि 31 तो ओवरसीज के स्लॉट है, 31, हाँ, तो आपके 44 हो गए ना, 44 इंडियन प्लेयर्स हैं, 31 उनके। और अगर लिस्ट की बात करें जो अभी पूरी लिस्ट आई उसमें 16 कैप्ड इंडियंस हैं। अब उनमें से भी कैप्ड इंडियंस में ऐसे वरुण कह रहा हूं मैं, उमेश यादव भी तो होंगे, कुछ नाम हो सकता है आपको पहले हट जाए। अब जो है फ्रेंचाइजीज को जो डेडलाइन है वो 5 तारीख की है। पूरी लिस्ट कब आ रही है, क्या क्या उसमें नाम है, उसकी जानकारी जो है हम आपको बहुत जल्द देंगे। उसके अलावा जो है मॉक ऑक्शन हमने तो करना ही करना है, फ्रेंचाइजीज कब कब कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्लानिंग है, ये एक पूरा वीडियो जो है उसमें भी आपके साथ शेयर करेंगे सारी की सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर यह है कैमरन ग्रीन वाला रूल जो है, अब लिविंगस्टन को भी लग रहा होगा यार कि मेरी भी लॉटरी लग सकती है भाई मैक्सवेल की वजह से तो उनकी भी लग जाएगी यार। अब यार प्रॉब्लम वही है ना कि अब प्लेयर ही इतने नहीं है, प्लेयर अब तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ ब्रेसवेल को भी आप एक कोई ना कोई बंदा बोलेगा भाई 11 नहीं तो बैकअप का तो ऑप्शन रहे। हाँ। ब्रेसवेल, और ब्रेसवेल ने कल 40 भी रन कुछ मारे। अब वो भले वो रेड बॉल का फॉर्मेट है, बट आदमी सोचता था कि बॉल को यार लिविंगस्टन ने जो भी जहां पर पारी खेली आईएल में एक ओवर में 33 रन मार दिए उसने यार, बहुत फर्क पड़ता है। उसने सबसे बड़ी बात है रीसेंसी है। अब जैसे रचिन ने रन्स बना दिए, रचिन रन्स भाई देख, रचिन ना भी बनाता तो देखो जो क्रिकेट स्टिल एक लॉजिक मिल जाता है। देखो एक होता है कि फॉर्म ही नहीं है जी साल भाई, रचिन जो टैलेंट है, अब गुजरात को बुरा फॉर्म होगा तब भी मैं उसको रखने की कोशिश करूंगा। गुजरात को बजट का पैसा चाहिए ना, बजट उनका जो है उनको उस तरीके से चाहिए कि भाई कि कितने कम में, तो शेहोप, रचिन, यही सब लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब एक जॉश इंग्लिश अगर किसी को बेस पर मिल जाए, बट वो वही अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे केकेआर के पास बहुत पैसा है, सीएसके के पास पैसे के बाद नीड है नहीं है ओवरसीज में, तो आप देखो इवन आरसीबी अगर आपका सब कुछ हो चुका है, आप बोलो यार एक जॉश इंग्लिश पर डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर वो 2 करोड़ के बेस प्राइस पर ही उठ जाए तो उस तरीके की चीज़ें। लेकिन जो मैक्सिमम फी रूल है वो हमने आपको समझा दिया, उसमें कैसे कैसे अलग अलग समीकरण है इंडियन प्लेयर्स का भला देखते हुए, बट ओवरसीज प्लेयर्स में आपको देखना होगा जेन्युइन रीजंस, फेक रीजंस कैसे डिफरेंशिएट करोगे, गोइंग फॉरवर्ड कब तक एप्लीकेबल रहेगा। और जो मेगा ऑक्शन में नहीं आता है या फिर उसको बाद में तो एंट्री है नहीं, बट जो आने के बाद पुल आउट करता है उसको भी 2 साल का बैन है। जैसे इस साल आपने देखा कि भाई हैरी ब्रुक ने अपने आप को नहीं डाला हुआ है क्योंकि उनका बैन है, उनको ये चीज़ पता है। तो ये पूरी जानकारी थी। बाकी आईपीएल रिलेटेड तमाम वीडियोस डोमेस्टिक में कौन से परफॉर्मर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, ये भी हम कर रहे हैं। आप लोग वो भी देखते रहिए और इसी तरीके से बने रहिए। बाकी सवाल अगर कोई और हो आईपीएल ऑक्शन रिलेटेड, तारीख क्या है, समय क्या है, लिस्ट कब तक आनी है, उसका मॉक ऑक्शन का, उसके अलावा, क्योंकि वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो अभी के लिए इस पर ये अपडेट है।